टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर का मतलब सरफेस पे कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है, उसे क्या कहते हो बच्चा? टेम्परेचर। क्या कहते हो बेटे? टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग, एक डिवाइस का यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम होता है थर्मामीटर। क्या नाम होता है? थर्मामीटर। वो करता क्या है? वो करता क्या है? थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है। अब थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर से अगर मेजर करो, जो मैक्सिमम टेम्परेचर आता है वो दिन में आता है। मैक्सिमम टेम्परेचर कब आता है? दिन में। दिन में सिंपल सी बात है, बिकॉज सन रेज आर कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेसेस। सो जब सूरज की किरणें धरती के सरफेसेस पे आती हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोपहर के समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। और सबसे कम टेम्परेचर कब होगा बच्चे? रात में, नाइट में। कब होगा? रात में। क्योंकि रात में सूरज तो होता नहीं है ना, बिकॉज अर्थ रोटेशन के कारण जो सूरज होता है वो चेंज हो जाता है अपनी एक्सिस से। जो धरती होती है वो अपनी एक्सिस पे टिल्ट हो मूव कर जाती है बच्चा। तो सिंपल सी बात है। अब जो ये मैक्सिमम से मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर का बढ़ना और टेम्परेचर का कम होना, मैक्सिमम से मिनिमम होने का जो रेंज हुआ, मैक्सिमम से मिनिमम होने का जो रेंज हुआ, मिनिमम होने का जो बदलाव आया बच्चे, उसे क्या कहते हो आप? रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या कहते हो बेटा? रेंज ऑफ टेम्परेचर। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? ठीक है कि मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा और मिनिमम मतलब कम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान सुनना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे गर्मी कम होगी। इन दोनों के डिफरेंसेस को क्या कहते हैं बच्चा? रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या कहा जाता है बेटा? रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, सबसे जल्दी बदलाव रेंज ऑफ टेम्परेचर में आता है समुद्री के जो तट के किनारे जो शहर बसा हुआ है। समुद्र के तट के किनारे क्या बोलते हैं? सी कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सी कोस्ट। सी कोस्ट के किनारे जो मतलब कि जितने भी शहर बसे हुए हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस जगह पर हमें ये पता नहीं होता कि कब उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, कब उसकी टेम्परेचर कम हो जाएगी। जैसे मुंबई में कभी भी बारिश हो जाती है, गर्मी के टाइम पे भी बारिश ही होती रहती है, सर्दी के टाइम पे भी बारिश होती रहती है। तो वहां ज्यादा ना गर्मी पड़ती है ना ठंडी पड़ती है। अगर आप कभी मुंबई गए हो और मुंबई के बारे में पता हो तो मुंबई में बारिश इतनी ज्यादा कभी भी बारिश, और वहां कभी बाढ़ की सिस्टम नहीं आता, क्योंकि वो बसा ही कहाँ पे है? समुद्र के तट के किनारे, सी कोस्ट के पास में बसा हुआ है ना मुंबई। ठीक है, जिसका पहले क्या नाम था? बॉम्बे नाम था बेटा। क्या नाम था बेटे? बॉम्बे। अब देखो डिपेंड क्या करता है, ये धरती रही, ठीक है, ये धरती रही और ये धरती का इक्वेटर रहा। इक्वेटर के जितने पास पास वाले रीजन होंगे, इक्वेटर के जितने पास पास वाले रीजन होंगे बच्चे, वहां ठंड ज्यादा पड़ेगी। इक्वेटर क्या होता है? धरती को जो दो हिस्सों में बांट दे। जो दो हिस्सों में बांटता है उसका पहला सरफेस का क्या नाम होता है बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले का साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना? सिंपल सी बात है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या होता है? टेम्परेचर साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर क्या होता है? जितने भी स्टेट्स हैं बेटे, वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है। जैसे कि बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया और यूपी हो गया। ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है। टेम्परेचर डिपेंड क्या करता, किस पे करता है बेटा? इक्वेटर की डिस्टेंस पे। अगर इक्वेटर की डिस्टेंस उससे पास होगी तो ठंड ज्यादा पड़ेगी, और इक्वेटर की डिस्टेंस कम होगी तो ठंड कम पड़ेगी। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर सिंपल है, धरती को जो दो हिस्सों में बांट दे, है ना? एक ऐसी लाइन जो धरती को दो हिस्सों में बांट दे, उसे आप क्या कह दोगे मेरा बच्चा? टेम्परेचर। इक्वेटर कह दोगे। क्या कह दोगे? क्या है बच्चा? एयर प्रेशर। ध्यान से सुनना, एयर प्रेशर क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है कि धरती पे अर्थ पे जितना भी एयर का वेट है, और अर्थ पे जितना भी एयर का वेट है, वो क्या करती है? एयर का वेट मान लो ये एटमॉस्फेयर है आसपास में, तो यहाँ पे जितने भी एयर है वो एक दूसरे वाले पार्टिकल को धक्का देती है, प्रेस करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक एयर पार्टिकल दूसरे एयर पार्टिकल को मूव करता है, तभी तो कहते हैं हवा बह रही है। हवा फील क्यों होती है हवा? क्योंकि जो एक एयर का मॉलिक्यूल्स होता है, मान लो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हिट कर रहा है, और जैसे ही वो हिट करता है अपनी सरफेस को छोड़ देता है, तो उसे क्या कहते हैं कि हवा बह रही है। बात समझ में आ रही है बेटे? हवा फ्लो कर रही है।
तो फ्लो करते के टाइम पर जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करता है तो वो जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे क्या कह देते हैं बच्चा, एयर प्रेशर कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर। बात समझ में आई? यस सर। एक एयर प्रेशर को जिस डिवाइस से नापा जाता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं बच्चे, बैरोमीटर। बैरोमीटर एयर प्रेशर को नापने वाली जो डिवाइस है मेरा बच्चा, वो क्या है बेटे, बैरोमीटर। क्या है बेटे, बैरोमीटर।